अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू एजुट्रेन ऑनलाइन ट्रेनिंग मेंटोर। उम्मीद है आप बखैर व आफियत होंगे और जहाँ कहीं भी होंगे खुश होंगे। जैसा कि आप जानते हैं, एजुट्रेन ऑनलाइन ट्रेनिंग मेंटोर आपको ऑनलाइन ट्रेनिंग्स प्रोवाइड कर रहा है और ये ट्रेनिंग नंबर फर्स्ट हमारी चल रही थी, जिसमें हमने इसको 4 फेजेस के अंदर कन्वर्ट किया हुआ है। और पहला फ़ेज़ हमारा चला था जिसमें सिंपली कंप्यूटर के रिलेटेड हमने देखी थी चीज़ें, लर्न आउट की थी। फिर हमारा फ़ेज़ नंबर 2 चला जिसमें हमने क्या चीज़ देखी, MS वर्ड के बारे में देखा था। फिर फ़ेज़ नंबर 3 के अंदर हमने MS पावर पॉइंट के रिलेटेड कुछ चीज़ें देखी थी। और इन तीनों फेजेस के बाद हमारा लास्ट फ़ेज़ नंबर 4 जो है वो स्टार्ट हो चुका है, जिसमें हम MS एक्सेल के बारे में देख रहे हैं चीज़ें। उम्मीद है आपको ये सारे के सारे लेक्चर पसंद आ रहे होंगे और आप अच्छे तरीके से इनको लर्न आउट कर रहे होंगे और प्रैक्टिकली भी इनको परफॉर्म कर रहे होंगे। तो MS एक्सेल जो कि फ़ेज़ नंबर 4 के अंदर हमारा फ़ेज़ नंबर 4 शामिल है, जो हमने फ़ेज़ नंबर 4 के अंदर इसको डिवाइड किया हुआ है। तो चलें देखते हैं इसको मज़ीद, इसके इंटरफेसेस में जाकर इसको लर्न आउट करते हैं, चेक करते हैं इसके फेजेस में ये किस तरीके से हम इसको MS एक्सेल को इसके मेन जो वर्किंग एरियाज़ हैं वहाँ पे जाके इसकी मज़ीद फंक्शनैलिटीज़ कैसे देख सकते हैं। तो चलें जाते हैं इसकी मेन फंक्शनैलिटीज़ की तरफ। तो हम आ चुके हैं इसकी मेन फंक्शनैलिटीज़ की तरफ। अगर बात की जाए MS एक्सेल की, तो जब भी हम इसको ओपन करते हैं MS एक्सेल की फ़ाइल को, तो हम कुछ इसके इंटरफेस देख रहे हैं जो कि हमें कुछ इस तरीके से नज़र आ रहा है। रोज़ और कॉलम्स की फॉर्म में, कुछ सेल्स की फॉर्म में डाटा नज़र आ रहा है। और अगर हम इसकी ऊपर आइकन्स की बात करें, ठीक है, तो आइकन में अगर हम सबसे पहले को देखें फ़ाइल को, तो अगर फ़ाइल के ऊपर क्लिक करें तो यहाँ से हमें इन्फो, न्यू, ओपन, सेव एज, प्रिंट, शेयर, एक्सपोर्ट, क्लोज अकाउंट और ऑप्शंस, ये सारी की सारी चीज़ें हमें यहाँ पे देखने को मिलती हैं, जो कि हम प्रीवियस लेक्चर्स में भी MS पावर पॉइंट और MS इन वर्ड की में भी ये चीज़ें सारी की सारी देख के आ चुके हैं। ठीक है, तो अगर बात की जाए पावर पॉइंट की के बाद MS एक्सेल की, तो इसमें हम जो है वो ज़्यादातर काम डाटा एंट्री ऑपरेशंस का करते हैं। ठीक है, ऐसे काम जिनमें ज़्यादा से ज़्यादा कैलकुलेशंस होती हैं, जिनमें स्टैटिस्टिकल डाटाज होते हैं और कंपैरिजन डाटाज होते हैं, ये चीज़ें हम ज़्यादा इसके अंदर परफॉर्म करते हैं। तो चलें हम देखते हैं इसकी मेन और मज़ीद फंक्शनैलिटीज़ के किस तरीके से इसके काम होते हैं। सबसे पहले हम इसका होम की तरफ जाएँ तो होम में इसके आ जाते हैं फ़ॉन्ट साइज़ वगैरह। फिर ठीक है, फिर हम इसका कलर कैसे चेंज कर सकते हैं, टेक्स्ट कलर कैसे चेंज कर सकते हैं। ठीक है, फिर इसकी बॉर्डरिंग कैसे की जा सकती है, उसके कैसे और किस तरीके से कुछ हम बॉर्डर कर सकते हैं, आउटलाइन कैसे हम ड्रा कर सकते हैं। फिर इसकी जो अलाइनमेंट है टेक्स्ट की, वो किस तरीके से की जा सकती हैं। ठीक है, रोटेशन भी इसकी हम कर सकते हैं। ठीक है, फिर हम टेक्स्ट लिखना कैसे और किस तरह से स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, और टेक्स्ट को रैप भी किया जा सकता है, जैसा कि टेक्स्ट हमारे पास बड़ा अगर आ रहा हो कॉलम से ज़्यादा, तो वो हम कैसे इसको सेट आउट कर सकते हैं। फिर यहाँ पे नीचे जो है मर्ज सेंटर या फिर मर्ज एंड सेंटर, यहाँ पे जाके अगर हमारा कोई एक जो है वो वर्ड या कोई फ्रेज़ जो है वो एक हमारे कॉलम के दरमियान या वो रो में नहीं आ रही, तो हम यहाँ पे जाके इसको मल्टीपल कॉलम्स को या मल्टीपल रोज़ को आपस में क्या कर सकते हैं, मर्ज करके यूज़ कर सकते हैं। फिर साथ हमारे पास ये जो है वो जनरल आ जाता है, इसमें हमारे पास नंबर्स, करेंसी को कैसे लिखना है, काउंटिंग, डेट कैसे लिखनी है। ठीक है, टाइम, परसेंटेज, फ्रैक्शन, साइंटिफिक नोटेशन वगैरह, ये सारी चीज़ें हम यहाँ पे इसमें से ले सकते हैं। फिर नीचे हमारे पास कुछ साइंस आ जाते हैं कि हम अपने डाटा के साथ ये साइंस कैसे यूज़ करें। फिर आगे परसेंटेज आ रहा है, फिर उसके बाद आगे फ्रैक्शन वैल्यूज़ को
इंक्रीज़ या डिक्रीज़ किया जा सकता है। ठीक है, अगर हमें कहा जाता है फ्रैक्शन वैल्यूज़ पॉइंट के बाद ज़्यादा हों तो ज़्यादा रख सकते हैं, कम अगर कहा जाए तो कम भी रखी जा सकती हैं। फिर आगे कंडीशनल फॉर्मेटिंग, ठीक है, फिर उसके बाद हमारे पास फॉर्मेट टेबल आ जाता है। फिर सेल का स्टाइल किस तरीके से होना चाहिए, यहाँ से हम डिलीट और इंसर्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे अगर जाएं तो यहाँ से मज़ीद उन सेल्स के बारे में हम कर सकते हैं कि उसकी जो रो है उसका साइज़ या उसकी हाइट कितनी हो, थोड़ी हो या ज़्यादा हो, हम अपनी तरफ से। ये देखिए मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ, ये देखिए हम खुद ज़्यादा भी कर सकते हैं और कम भी कर सकते हैं। इसी तरीके से हम जो है वो कॉलम को भी चेंज कर सकते हैं। ठीक है, और ऑटो फिट भी किया जा सकता है, जितना ज़्यादा हमारे पास या जितना टेक्स्ट आ रहा है उस हिसाब से भी इसको फिट हम कर सकते हैं। ठीक है, और हाइड भी किया जा सकता है। कोई एक ऐसी चीज़ जो हम सबके सामने नहीं रखना चाह रहे तो उसको हम हाइड कर सकते हैं। ठीक है, फिर नीचे हम रीनेम भी कर सकते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद मूव कर सकते हैं इसको, और टैब कलर को भी चेंज कर सकते हैं, और नीचे प्रोटेक्ट मतलब इनको हम पासवर्ड लगा सकते हैं। ठीक है, और लॉक भी किया जा सकता है। ठीक है, फिर इस तरीके से आगे हमारे पास आ जाता है सम। ये कुछ फार्मूलाज हैं जो इसके अंदर पहले से बिल्ट इन होते हैं। सम किया जा सकता है, ऑटो एवरेज किया जा सकता है, काउंट नंबर किए जा सकते हैं। ठीक है, मैक्स मिन यहाँ से किया जा सकता है, यहाँ से मोर फंक्शन हम ले सकते हैं। ठीक है, ये कुछ फार्मूलाज हैं जो आगे चल के इंशाल्लाह हम इनको साथ साथ करेंगे। ठीक है, फिर आगे आ जाता है हमारे पास फिल ये है कि ऑटोमेटिकली हम किस तरीके से फिल आउट कर सकते हैं चीज़ों को। डाउन की तरफ हम करना चाह रहे हैं, राइट की तरफ करना चाह रहे हैं, अप है, लेफ़्ट है, किस तरफ, ठीक है, करना चाह रहे हैं। कम टाइम में ज़्यादा काम किस तरीके से किया जा सकता है, ये भी हम आगे चल के देखेंगे। फिर उसके बाद हमारे पास आ जाता है फ़िल्टर, सॉर्ट एंड फ़िल्टर। यहाँ से हम अपने डाटा को, जो भी हमें डाटा प्रोवाइडेड हो उसको हम सॉर्ट कर सकते हैं। ठीक है, सॉर्ट मतलब इस तरीके से अरेंजमेंट इसकी कर सकते हैं, हायर लेवल से लोअर लेवल या लोअर लेवल से हायर लेवल। ठीक है, जैसे देखें ABC अगर हो, इंग्लिश के अल्फ़ाबेट्स हों तो A से Z की तरफ भी जा सकते हैं या Z से A की तरफ। ये इसके अंदर कुछ फंक्शनैलिटीज़ होती हैं, और कुछ कस्टम भी हम सॉर्टिंग कर सकते हैं, और नीचे फ़िल्टर भी अप्लाई कर सकते हैं। ये हम अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक करते हैं। फिर ना यहाँ से आगे जाकर हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे कुछ जो अगर हमें वर्ड रिप्लेस करने हैं तो रिप्लेस कर सकते हैं, कंट्रास्ट करना चाह रहे हैं, ठीक है, कॉन्स्टेंट्स करना चाह रहे हैं, फार्मूला अप्लाई करना चाह रहे हैं, कमिट्स, ये कुछ चीज़ें यहाँ से जाइए, कुछ चीज़ें ये वाली इधर ही सी एक में आ गई हैं। ठीक है, तो ये हम यहाँ पे जाकर भी अपना काम कर सकते हैं। तो आज के दिन हम सिंपल कुछ काम देखेंगे। सबसे पहले तो हम देखते हैं कि ये जिसके ऊपर हम काम कर रहे हैं इसको क्या बोलते हैं। ये जहाँ हम काम कर रहे हैं इसको हम बोलते हैं वर्कशीट। ठीक है, या सिंपल शीट भी बोला जाता है। ये नीचे जो आपको नज़र आ रहा है ये वाला, ये इसका नाम है। ठीक है, यहाँ से इसको रीनेम किया जा सकता है। राइट क्लिक करें, रीनेम के ऊपर जाके जो भी आप नाम रखना चाह रहे हैं, जैसे ये हम रख लेते हैं। ठीक है, नाम रख के आप सिंपली इंटर कर सकते हैं, इंटर प्रेस करें, या फिर सिंपल किसी और जगह पे आप इसको लेके जाके प्रेस करें तो ये इसका नाम चेंज हो जाता है। इसी तरीके से फॉर एग्जांपल आपको शीट से ज़्यादा चाहिए, एक शीट के ऊपर आपका काम नहीं चल रहा तो सिंपल प्लस के ऊपर जाके आप क्लिक करते हैं तो ये आपके पास मल्टीपल शीट्स आ जाती हैं जितनी आपको रिक्वायर्ड होती हैं। ठीक है, फिर उसके बाद आप ये देखें, जैसे जिधर भी मैं जाके क्लिक करता हूँ एक मेरे पास रेक्टेंगल सा बना हुआ आ जाता है। इस रेक्टेंगल का एक स्पेशल नाम है यहाँ पर, ठीक है, जिसको सेल बोला जाता है। ठीक है, यहाँ पे आपको जो नज़र आ रहे हैं रोज़ और कॉलम्स, ठीक है, वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली। वर्टिकल आपको जो चीज़ें नज़र आ रही हैं वो क्या है, इसके कॉलम्स हैं, और हॉरिजॉन्टली जो आपको नज़र आ रही हैं वो इसकी क्या है, रोज़। ये अगर आप चेक करना चाहें कितने कॉलम्स और कितनी रोज़ हैं, अगर आप कॉलम चेक करना चाहें सिंपली आप क्या कर सकते हैं, कंट्रोल को प्रेस करें और आपके जो लैपटॉप होता है या कंप्यूटर होता है उसके ऊपर जो 4 एरोज़ आपको नज़र आ रहे होते हैं, राइट वाले अगर एरो को आप प्रेस करें, ठीक है, तो आपको आखिरी कॉलम में लेके चला जाता है। ये देखें आखिरी कॉलम XFD, ये इसका आखिरी कॉलम है। और इसी तरीके से अगर आप वापस आना चाहते हैं, कंट्रोल और लेफ़्ट वाला जो एरो है उसको प्रेस करें तो ये पहले पे आ जाएगा। और इसी तरीके से अगर आप रोज़ देखना चाहते हैं कि टोटल रोज़ इसमें कितनी है, तो सिंपल उसी तरीके से आप क्या करेंगे, कंट्रोल और बॉटम वाला जो एरो है, जो 4 एरो में से उसको प्रेस करेंगे तो आपके पास ये रो नंबर लास्ट के ऊपर आ जाएगा। ये देखें रो यहाँ पे क्या आ रही है, 10, 48,
और 576, ठीक है, ये आ रही है। ठीक है, अगर आप फिर पहले पे जाना चाहें तो यहाँ फिर कंट्रोल के ऊपर कंट्रोल को प्रेस करेंगे और अपर जो वाला जो बटन है आपको नज़र आ रहा है, 4 बटन में से ऊपर वाला बटन या अपर बटन जो आपको एरो नज़र आ रहा है उसको प्रेस करेंगे तो ये देखें फर्स्ट पे आ गया। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, इसको चेक कर सकते हैं। तो नेक्स्ट पे अगर जाएँ हम यहाँ पे कुछ लिखते हैं जाकर, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पे लिखता हूँ EDUTRAIN ट्रेन, एजू ट्रेन। ठीक है, ये देखें मैंने जो ही इसमें जाकर लिखा तो ये 2 जगहों पे शो हो रहा होता है, इधर भी और इधर फार्मूला बार में भी, सेल में भी और फार्मूला बार में भी। हर सेल कनेक्टेड होता है फार्मूला बार के साथ। जो भी हम यहाँ फंक्शन परफॉर्म करते हैं ऑटोमेटिकली वो फार्मूला बार में भी शो हो रहा होता है। ठीक है, तो यहाँ भी इसकी शेयरिंग हो रही होती है, यहाँ भी इसकी शोमेंट हो रही होती है, तो यहाँ भी इजीली चेकआउट हम कर सकते हैं। ठीक है, अभी फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिखता हूँ, इसको बोल्ड करना चाहूँ जैसे हम प्रीवियस देख के आ चुके हैं। यहाँ कंट्रोल बी के ऊपर गया, टैली करना चाहता हूँ तो आई के ऊपर कर दिया, अंडरलाइन यहाँ से कर सकते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद हम ये मैं आपको नेक्स्ट बता, ये देखें अगर फॉर एग्जांपल आप चाहते हैं इतने एरिया में काम करें, फॉर एग्जांपल इतने एरिया में, यहाँ से जाके आप इसके बॉर्डर देख सकते हैं कि सिंपल बॉटम वाली लाइन रखनी है, टॉप वाली रखनी है, लेफ़्ट राइट वाली रखनी है, या कोई भी नहीं बॉर्डर आप रखना चाह रहे हैं, या सारे बॉर्डर रखना चाह रहे हैं, या आउटसाइड पे जो बॉर्डर आपने रखना है वो सिंपल रखना है, या फिर थिक बॉर्डर रखना चाह रहे हैं, कोई भी यहाँ से आप ले सकते हैं अपनी मर्ज़ी से। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से थिक वाला लेता हूँ, थिक के ऊपर जाके क्लिक किया तो ये देखें थिक आ रहा है। ठीक है, और फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे जाके कहता हूँ ये सिंपल वाला आ रहा हो, ऑल बॉर्डर्स आ रहा हो, तो उसके ऊपर जाके क्लिक करता हूँ तो ये देखें ऑल बॉर्डर्स आ रहे हैं। ठीक है, इसी तरीके से ये जो आगे है ये हम क्या कर सकते हैं, एक सेल या मल्टीपल सेल, एक कॉलम या पूरी रो, उसमें इसकी कोई भी कलर जो हमें अच्छा लग रहा होता है वो हम इसको दूसरों से डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से जाके कोई भी कलर आपको जो अच्छा लगे वो आप यहाँ पे पुट आउट करके इसकी कलरिंग या डिज़ाइन चेंज कर सकते हैं। फिर ये जो आगे आ रहा है ये टेक्स्ट आप इसका डिफरेंट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये देखें ये आ रहा है, तो इसका टेक्स्ट मैं कोई येलो नहीं बल्कि ये वाला ब्लू करता हूँ ताकि आपको अच्छे तरीके से नज़र भी आए। ये ब्लू मैंने किया है, ये देखें इस तरीके से हम चेंज कर सकते हैं। फिर हमारे पास ये जो आगे आ रहे हैं ये अलाइनमेंट्स हैं। ठीक है, यहाँ से हम अलाइनमेंट कर सकते हैं, कंट्रोल ई करें तो सेंटर हो जाएगा। ठीक है, एल करेंगे तो लेफ़्ट साइड पे हो जाएगा, राइट करेंगे कंट्रोल आर करेंगे तो राइट साइड पे हो जाएगा। इसी तरीके से यहाँ ऊपर वालों की तरफ अगर जाएँ तो यहाँ से बिल्कुल मिडल लाइन में होता है। ठीक है, और अगर यहाँ थोड़ा सा राइट की तरफ जाएं तो बॉटम बिल्कुल नीचे की तरफ चला जाता है, और लेफ़्ट वाली 3 जो हमें नज़र आ रही हैं लाइन से उनके ऊपर अगर क्लिक करें तो ये बिल्कुल टॉप पे चला जाता है। तो ये हम इनमें से कोई एक सेलेक्ट कर सकते हैं जो हमें अच्छा लग रहा होता है। फिर ये जो हमें नज़र आ रहा होता है आगे, ये हमें जो है ये भी हम इसको सेलेक्ट करते हुए टेक्स्ट का जो है रोटेशन चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ, ये देखें इसकी रोटेशन हो गई है चेंज। और फॉर एग्जांपल मैं इसको कहता हूँ नहीं ये तो मैंने राइट पे कर दिया, लेफ़्ट की तरफ से स्टार्ट हो तो ये राइट या लेफ़्ट की तरफ से भी हो सकता है। तो इस तरीके से हम इसकी रोटेशन चेंज कर सकते हैं, वर्टिकल भी कर सकते हैं। ये देखें वर्टिकल हो गया अकॉर्डिंग टू अवर रिक्वायरमेंट, जो हम करना चाहेंगे इजीली हम यहाँ पे जाके कर सकते हैं। फिर आगे हमारे पास ये आ रहा है कि किस तरफ से हम लिखना शुरू करें, लेफ़्ट से करना है या राइट से। अगर उर्दू है तो राइट से करते हैं, और लेफ़्ट हो तो फिर जो इंग्लिश हो तो वो हम लेफ़्ट साइड की तरफ से स्टार्ट करते हैं। तो ये हमारे पास कुछ मेथड इस तरीके से आता है। फिर आगे हमारे पास जो आ रहा है वो क्या है, रैप टेक्स्ट। ये रैप टेक्स्ट एक स्पेशल इसके अंदर फंक्शनैलिटी होती है कि अगर फॉर एग्जांपल ये देखिए मैंने लिखा है जो ट्रेन, इसका मैं थोड़ा साइज़ इंप्रूव करता हूँ फिर आपको बताता हूँ। ये मैंने साइज़ इसका रखा है, अभी ये 2 सेल के अंदर जा रहा है। ठीक है, हमें अच्छा नहीं लग रहा और वैसे भी ये ठीक नहीं लग रहा, तो इस चीज़ को कवर अप करने के लिए हम रैप टेक्स्ट का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, 2 तरीक़ों से इसका इस्तेमाल हो सकता है। एक तो उसी कॉलम के ऊपर जाएं और जहाँ प्लस साइन जिधर भी बन जाए, ये ब्लैक वाला जो आपको ये देखें नीचे प्लस दूसरा बना था, ये ऊपर जाके ब्लैक दूसरे वाला हो गया प्लस वाला साइन। तो जहाँ पे भी आपको इस तरीके से वो साइन बन जाता है, डबल क्लिक करें तो ये ऑटोमेटिकली देखें इसके अंदर सेट आउट हो जाता है, तो रैपिंग इसकी हो जाती है। ठीक है, दूसरे नंबर पे आप यहाँ पे जाके भी कर सकते हैं। ठीक है, उसको सिलेक्ट करके
ये वाली रैपिंग उस तरीके से होगी कि उसको एक ही सेल के अंदर लेके आएगा। जो दूसरे ऊपर वाली है जो रैपिंग होगी, ये टोटली पूरे सेल को, जो हम देखें पहले हम जिस तरीके से कर रहे थे, ये इसको पूरे सेल के अंदर एक में लेके आ जाता है। तो ये हम इस तरीके से कर सकते हैं। और साथ आगे जो हमें नज़र आ रही है मर्ज वाला, यहाँ हम सिंपली क्लिक करके मल्टीपल सेल को मर्ज कर सकते हैं। ये मर्ज करने का मकसद ये होता है कि एक में अगर हमारा डाटा नहीं आ रहा या दो में, तो मल्टीपल सेल्स को मिलाकर एक सेल हम बना लेते हैं, तो उसमें वो डाटा लिख लेते हैं। फिर आगे हमारे पास आ रहा है, यहाँ से हम इसके जो है वो फंक्शनैलिटीज़ ये परफॉर्म करवा सकते हैं। करेंसी अगर हम यूज़ कर रहे हैं तो वो भी यूज़ कर सकते हैं। जर्नल अगर हम कर रहे हैं, नंबर यूज़ कर रहे हैं, टाइम है, शॉर्ट डेट है, लॉन्ग डेट है, परसेंटेज, ये कुछ चीज़ें यहाँ से हम मज़ीद इसके अंदर परफॉर्म करा सकते हैं। फिर उसके बाद हम यहाँ से ना एक चीज़ देखेंगे, कंडीशनल फॉर्मेटिंग, बल्कि ये चीज़ ये डिवाइड वाली आपको बताते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ये मैंने सेल नंबर 1 में लिखा 12, दूसरे में लिखा 34, और मुझे कहा जाता है जी इन दोनों को आपने डिवाइड करना है। मैं कहता हूँ यहाँ पे 12 डिवाइडेड बाय, जो इधर आ रहे हैं दोनों, बल्कि पहले इक्वल टू लगाना है, इक्वल टू जो भी फार्मूला आपने लगाना है पहले उसे इक्वल टू हर सूरत में लगाना है। 12 डिवाइडेड बाय दूसरा क्या आ रहा है 34। ये मैंने लिख कर इंटर प्रेस किया तो ये देखें आ रहे हैं 0 के बाद पॉइंट्स काफ़ी वैल्यूज़ आ रही हैं। तो ये हमें अगर कहा जाता है कि पॉइंट के बाद जो 0 के बाद जो वैल्यूज़ या पॉइंट के बाद जो वैल्यूज़ आ रही हैं वो हमारे पास फॉर एग्ज़ाम्पल 2 हूँ, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, आगे डिक्रीज डेसिमल के ऊपर जाके क्लिक करते जाएंगे। जब 2 रह जाएंगी तो फिर हम सेलेक्ट कर लेंगे। और अगर हमें कहा जाता है पूरी एग्जैक्ट वैल्यूज़ दें पॉइंट के बाद भी, तो हम यहाँ पे जाके जितनी उसकी वैल्यूज़ बन रही हैं वो हम देंगे। ठीक है, तो यहाँ से हम चेंज भी कर सकते हैं। यहाँ से लेफ़्ट वाले इंक्रीज से इंक्रीज़ कर सकते हैं, और थोड़ा सा आगे जाएं राइट की तरफ से तो वहाँ से डिक्रीज़ किया जा सकता है। साथ ही आगे हमें कंडीशनल फॉर्मेटिंग नज़र आ रही है। ये कंडीशनल फॉर्मेटिंग क्या करती है, ये हम इसमें कुछ डिफ़ाइन करते हैं। ठीक है, डिफ़ाइन ये करते हैं कि यहाँ से लेकर इस रेंज से लेकर इस रेंज तक ये वाला कलर आए। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल हम कहते हैं जी 60 से लेकर 70% तक हमें कुछ ब्लू कलर में ये शो हो रही हो परसेंटेज। ठीक है, फिर 80 से लेकर हमारे पास जो है वो 90 तक कुछ और आ रहा हो। फिर इसी तरीके से 90 से ऑनवर्ड 100 तक हमें कुछ और नज़र आ रहा हो, कलर डिफरेंट, तो हम यहाँ से वो पुट आउट कर सकते हैं। ये हम आगे नेक्स्ट क्लासेस में देखेंगे। ठीक है, मज़ीद। और आज के दिन अभी मज़ीद आपको एक टेबल के बारे में बताते हैं कि टेबल कैसे हम फॉर्मेट कर सकते हैं। यहाँ पे गए फॉर एग्ज़ाम्पल हमें इतनी जगह के ऊपर टेबल चाहिए या बनाना है, हमने यूज़ करना है, तो इतनी जगह को सिलेक्ट कर लिया, टेबल के ऊपर गए, सिंपल जो भी हमें चाहिए उसके ऊपर जाके हमें क्लिक किया और ओके किया, तो ये हमारे पास उतनी जगह पे टेबल आ गया। जो यहाँ टेबल आएगा साथ आगे मज़ीद कुछ ओपन हो जाएंगे फंक्शंस। ठीक है, इनमें से आप क्या कर सकते हैं, कोई एक चूज़ कर सकते हैं जो हमें रिक्वायर्ड होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल ये ब्लू वाला नज़र आ रहा है, जो ब्लू वाला किया जा सकता है। ठीक है, तो इस तरीके से हम टेबल ड्रा कर सकते हैं। अब टेबल फॉर एग्ज़ाम्पल हमने ड्रा कर लिया तो भी हमें पता चला कि इसमें तो कम हैं कॉलम्स, मज़ीद ऐड करें तो हम क्या करेंगे, पहले इसको करते हैं जाके सेलेक्ट। ठीक है, फिर हम होम के ऊपर जाते हैं, फिर इंसर्ट के ऊपर जाके क्लिक करते हैं, चेक करते हैं हमने इंसर्ट क्या चीज़ करनी है, सेल करना है, रो करना है या कॉलम। अभी यहाँ पे हम कॉलम करना चाह रहे हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल हम कॉलम के ऊपर करते हैं क्लिक। फॉर एग्जांपल लेफ़्ट साइड की तरफ देखते हैं जी, लेफ़्ट पे हम कॉलम को ऐड करते हैं। जो ही मैंने क्लिक किया ये देखें कॉलम और एक ऐड हो गया है। ठीक है, ये ज़्यादा हो गए हैं। और इसी तरीके से डिलीट भी कर सकते हैं। डिलीट के ऊपर गए और डिलीट वाले कॉलम के ऊपर सिंपली क्लिक किया तो ये देखें डिलीट हो गया। फॉर एग्जांपल एक और मैं 2 और करता हूँ, डिलीट के ऊपर गए और डिलीट कॉलम्स के ऊपर गया तो ये देखिए डिलीट हो गए हैं। इसी तरीके से फॉर्मेट सेल, यहाँ से हम रोज़ की हाइट खुद से डिफ़ाइन कर सकते हैं। ये 15, 16, 17, 10, 9 कुछ भी रख सकते हैं। अगर हम कुछ भी नहीं रखते तो 15 पहले से होती है। ठीक है, फिर इसी तरीके से हमारे पास कॉलम की भी इसी तरीके से हो सकती है। ठीक है, और ऑटो फिट भी कर सकते हैं हम। ऑटो फिट का मतलब ये है कि टेक्स्ट जितना आ रहा हो लिखा हुआ वो ऑटोमेटिकली उसमें सेट होता जाए। ठीक है, जैसे ये देखें आ रहा है एजुट नहीं, यहाँ पे लिखते हैं फॉर एग्जांपल लिखते हैं फॉर एग्जांपल ये हमने लिख दिया। ठीक है, इसको हम ऑटो फिट के ऊपर जाके हम अगर करेंगे तो ये देखें ऑटो फिट, एक मिनट,
जो ही हम ऑटो फिट के ऊपर जाके क्लिक करते हैं तो ये फिर उस हिसाब से ये सेटिंग होती है इसकी कि जितना उसके अंदर आना चाहिए लिखा हुआ। ठीक है, फिर इसी तरीके से हम इनकी को मज़ीद फंक्शनैलिटीज़ देख सकें। ये देखें, हाइड भी कर सकते हैं, अनहाइड भी कर सकते हैं। अगर हम कोई चीज़ दूसरों से छुपाना चाह रहे हैं कि ये चीज़ सबको शो ना हो, ये वाली रो या कॉलम, तो उसको देखें सिंपल जाके हाइड रोज या हाइड कॉलम के ऊपर जाके मैंने क्लिक किया तो वो देखें हाइड हो गया, नज़र नहीं आ रहा अब। ठीक है, इसी तरीके से रो को भी हम हाइड कर सकते हैं। बिल्कुल इसी तरीके से हम शीट को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। प्रोटेक्ट करने का मतलब यह है कि हम उसको लॉक लगा सकते हैं। ठीक है, लॉक लगाने का मतलब क्या है, उसको हम पासवर्ड लगा सकते हैं। ठीक है, ताकि मज़ीद अगर कोई बंदा देखना चाहे तो वो उसको पहले पासवर्ड वो मांगे तो वो देख सके, अदरवाइज़ नहीं। ठीक है, इसी तरीके से सेल्स को भी लॉक किया जा सकता है। ठीक है, यहाँ पे देखें, लॉक के ऊपर जाकर क्लिक करें तो वो कह रहा है यहाँ पे सेल्स मर्ज हैं, तो इसलिए ये परमिशन नहीं दे रहा। ठीक है, तो अगर मर्ज नहीं होंगे, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इसको 1 मिनट ये इसको करता हूँ मर्ज। ठीक है, इसके ऊपर गया, इस पे मैंने किया मर्ज नहीं बल्कि लॉक करने लगा गया। लॉक के ऊपर क्लिक जो ही मैं करूँगा तो मेरे पास कुछ मज़ीद फंक्शन ओपन होंगे। ठीक है, वो पूछेगा कि आपने क्या करना था। ये देखिए अभी लॉक हो चुका है। ठीक है, अभी इसके अंदर कुछ भी 1 मिनट इसको ज़रा ना हो लेने दें। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हम गए इधर। ठीक है, अभी लॉक सेल्स के ऊपर किया तो ये देखें, ठीक है, ये लॉक हो गए थे। अभी देखें, अभी हम सिर्फ इसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, बाकी कोई और यूज़ नहीं कर सकेगा। ठीक है, ये इस यहाँ से लॉक और अनलॉक भी किया जा सकते हैं। यहाँ पे प्रोटेक्ट शीट के ऊपर जाके शीट को भी कॉलम को भी यहाँ पे जाके प्रोटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, हम अपनी तरफ से इसके ऊपर कुछ लगा सकते हैं, पासवर्ड वगैरह, वो सारी चीज़ें ये यहाँ पे आ रही हैं, वो सारी चीज़ें। ठीक है, यहाँ से हम ऐड अप कर सकते हैं। ठीक है, ये देखें सारी डिलीट रोज़, फिर उनको हाइड, और ये सारी चीज़ें यहाँ पे आ रही हैं। ठीक है, फिर उसके बाद साथ हमारे आ रहा है ऑटो सम। यहाँ से हम ऑटो सम कर सकते हैं। ठीक है, ये हम पहले देख चुके हैं। फिर एवरेज नहीं, ये फार्मूलाज इसके अंदर बिल्ट इन है, ये हम यूज़ कर सकते हैं। फिर आगे हमारे पास आ जाता है सॉर्ट एंड फिल्टर। ठीक है, यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, A to Z सॉर्टिंग, मतलब एक असेंडिंग आर्डर और डिसेंडिंग आर्डर में भी कर सकते हैं, या फिर कस्टम जिस तरीके से हमें बोला जाए इस तरीके से भी कर सकते हैं। और साथ आगे फाइंड एंड रिप्लेस, यहाँ से हम फाइंड करके चीज़ों को रिप्लेस भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, अपना डाटा कम टाइम में ज़्यादा मर्ज करके या उसको सेट आउट करके या उसको रिप्लेस करके अपना मतलब का जो भी चीज़ें हम बनाना चाह रहे हैं अच्छे तरीके से बना सकते हैं। मज़ीद हम जो है अपना काम नेक्स्ट इंशाल्लाह क्लासेस में जारी रखेंगे। आपने नेक्स्ट स्टे कनेक्टेड हमारे साथ रहना है ताकि आपको सारी चीज़ें अच्छे तरीके से समझ में आती रहें। इंशाल्लाह उम्मीद है आपको आज का लेक्चर भी पसंद आया होगा और आ रहा होगा। तो आपने क्या करना है, ये जो भी लेक्चर है इसको साथ साथ रीड आउट या लिसन आउट करने के बाद कोशिश करें कि आपके पास जो भी सिस्टम्स हैं या जिस तरीके से भी आपके पास अवेलेबिलिटी है उसको साथ में प्रैक्टिस करने की, ताकि ये चीज़ें आपके अच्छे तरीके से आपके माइंड में बैठ जाएँ और ताकि नेक्स्ट कहीं भी अगर आपको ये यूज़ इनका करना पड़ता है तो अच्छे तरीके से आप कर सकें। उम्मीद है आपको ये सारे का सारा लेक्चर पसंद आया होगा। और आपने इस चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन के नोटिफिकेशन को कर लें ऑन। उसका फ़ायदा आपको ये होगा कि जो भी हम इसके ऊपर वीडियो अपलोड करेंगे जब भी कभी, तो सबसे पहले उनके पास जाती है या जाएगी जिन्होंने इसके बेल आइकन के नोटिफिकेशन को प्रेस किया हुआ होगा। और साथ ही साथ इसको लेक्चर को आप लाइक भी करें और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर तक, अगर आप चाहते हैं कि आपके बाकी जानने वाले चाहने वाले वो भी सीखें, ठीक है, तो उन तक भी आप इसको फॉरवर्ड कर सकते हैं। उम्मीद है आपको ये सारी की सारी लेक्चर, ये सारी की सारी बातें आपको पसंद आई होंगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में अगेन आपसे होगी मुलाकात। तब तक रखिएगा बहुत सा ख्याल। अल्लाह हाफिज़।